बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई टेक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने सिस्टम की विंडो कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। अगर आप यूएसबी के थ्रू विंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले यूएसबी को बूटेबल करना होता है। बूटेबल करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देख सकते हैं, जिससे आप मुकम्मल प्रोसेस सीख सकते हैं कि किस तरह आपने अपनी यूएसबी को बूटेबल करना है। आज की वीडियो का मकसद है कि हम सिस्टम को किस तरह विंडो इंस्टॉल करते हैं और किस तरह कौन कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करना होता है विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको विंडो इंस्टॉलेशन में कोई इशू ना आए। अगर आपकी विंडो ख़राब इंस्टॉल होगी तो आपका सिस्टम डेफिनेटली आपको सही आउटपुट नहीं देगा। इसलिए आपने वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद हम मज़ीद आपको बताएंगे कि इसकी विंडो इंस्टॉलेशन के बाद सेटिंग्स किस तरह करनी है कि हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर काम करे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो अब हम अपने दूसरे कंप्यूटर की तरफ आ गए हैं जिसमें हमने विंडो इंस्टॉलेशन करनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने यूएसबी इसके साथ लगा दी है। अब मैं इसको करूँगा रिस्टार्ट कर लें तो भी ठीक है। अगर आप इसको पावर ऑफ करके दोबारा पावर ऑन करते हैं तब भी ठीक है। तो जैसे ये दोबारा रिस्टार्ट होगा तो कुछ कंप्यूटर्स का F9 होता है, कुछ का F12 होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो होता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस करना है। मैंने F12 प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस शो हो रही हैं कि हमने किस तरीके से बूट हमारी विंडो करनी है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है। तो क्योंकि मैं यूएसबी के थ्रू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूएसबी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ये आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि यूएसबी का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब समटाइम्स यहाँ पे आता है प्रेस एनी की फ्रॉम यूएसबी, तो आपने कोई भी की प्रेस कर देना है। उसके बाद आपकी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉलेशन की तरफ प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे आपको इस तरह की ऑप्शन शो होगी जो आपने विंडो इंस्टॉलेशन के लिए लगाई हुई है, उसका नेम शो होगा। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मोस्टली हम यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। तो वो अच्छा टाइम जो फॉर्मेट है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट प्रोसेस में चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं भी करते तो आप बाद में इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फिर मैं ऑप्शन पे ये आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ इसके बाद हमारा सेटअप जो है सेटअप स्टार्ट होने जा रहा है। फाइल्स कुछ कॉपी होती हैं, उसके बाद जो है हमारी विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि 86 यहाँ पे लिखा होता है वो विंडो 32 होती है, 32 बिट होती है। तो 32 बिट में भी काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स हैं। तो हम अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप किसी एक पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे नीचे शो होगा कि ये एक्टिवेटेड है वेरिएंट या नहीं है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे होम प्रीमियम पर क्लिक करता हूँ तो मैं विंडो 7 प्रोफेशनल कर रहा हूँ, ये एक्टिवेटेड है। तो नीचे एक्टिवेटेड का नेम लिखा आ जाता है अगर आपके पास यही विंडो है जो मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद प्रोसेस हमारा परसेंटेज का स्टार्ट होगा। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है कि नहीं। ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, एग्री कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अपग्रेड और कस्टम। तो हम करते हैं कस्टम क्योंकि हम मोस्टली कस्टम यूज़ करते हैं कि हमने कौन सी डिस्क में करनी है और उसको फॉर्मेट भी करना होता है। अब यहाँ पे मेरी ये 30.2 GB वाली है, ये विंडो वाली मेरी डिस्क है। तो मैं इसको पहले फॉर्मेट कर लूँगा ताकि इसमें ऑलरेडी जो विंडो पड़ी हुई है वो डिलीट हो जाए। फॉर्मेट पर क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लेकर इसने फॉर्मेट कर दिया। अब ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये पार्टीशन नज़र आ रही है, ये वैसे ही है। सिस्टम इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसको डिलीट भी करेंगे तो ये इसको कहीं नहीं जाने देगा, ये यहीं पे रहेगी। अब हमने यहाँ पे करनी है तो इसके बाद हम फॉर्मेट करके, अच्छा अगर आप न्यू कर रहे हैं, आप पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तब आप डिलीट वाला काम यूज़ करेंगे। आप इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जब ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे फिर आप पार्टीशंस बना सकते हैं। तो अगर आपने पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है तो उसमें आप इस तरह करेंगे कि आपने डिलीट यहाँ पे डिलीट करना है।
अच्छा, मैंने अब यहाँ पे सिर्फ सी डिस्क में अपना डिलीट करनी थी, मैंने वो की है, फॉर्मेट किया। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। सी डिस्क को सेलेक्ट करके ये सिस्टम है, इस सिस्टम में ही हम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी जो मेरे पास 2 डिस्क हैं, ये मेरे पास डाटा डिस्क है, मेरा इनमें डाटा पड़ा है, इसलिए मैं इनको डिलीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट हो गई है। जैसे 1% होगा तो इसका मतलब है कि विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर विंडो की कोई फाइल करप्ट होगी तो आपको नेक्स्ट कुछ परसेंटेज के बाद एरर भी आ सकता है, तो आपने इसको देखते रहना है। अब इस दौरान सिस्टम 1-2 दफ़ा रिस्टार्ट भी होगा। समटाइम्स ऐसा होता है, जब रिस्टार्ट होता है तो अगेन वो वही पेज शो कर देता है जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पेज शो हो रहा हो तो आपने USB अपनी, ये जो USB आपने लगा रखी है, ये आपने उस टाइम रिमूव कर देनी है। ये उस टाइम जब आपका कंप्यूटर नहीं करते जब तक रिस्टार्ट ना हो जाए। तो इसके बाद जैसे ये परसेंटेज कंप्लीट होती है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि किस तरह हमने इसको सेटिंग करनी है और हमें अपना लैपटॉप सिस्टम रेडी करना है। जी, तो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो 100% हो चुकी है। मैंने आपको बात की थी सिस्टम रिस्टार्ट होने की, तो ये सिस्टम रिस्टार्ट होने जा रहा है। अगर हम रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं तो फ़ौरन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अब रिस्टार्ट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई ऑप्शन शो करता है तो आपने उस सूरत में क्या करना है। अभी हमारे पास रिस्टार्ट होने जा रहा है। ये स्टार्टिंग विंडो का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि हमारी विंडोज़ में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा देर ले रहा हो तो इसमें हो सकता है कि आपकी जो बूटेबल है उसमें कोई इशू हो। यहाँ पे अब जो सिस्टम की अब रजिस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आसान है, थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं, वो मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह अपनी सेटिंग्स करनी है कि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था कि अगर आपका सिस्टम दोबारा उस जगह पे आ जाता है जहाँ से हमने टाइम सेटिंग करने की बात की थी, तो इसका मतलब है कि आपको USB रिमूव करनी होगी। अगर वहाँ से स्टार्ट नहीं होता तो वो इस पेज पे दोबारा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ठीक से विंडो इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो फाइनलाइज़ किया जा रहा है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। जैसे ये कंप्लीट होगी हम उस टाइम ही अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। जी, तो सिस्टम एक दफ़ा फिर से रिस्टार्ट हुआ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि अगर आपका सिस्टम बार बार स्टार्ट हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन हो रही है तो इसमें 1 बाई 1 सारे जो फाइल्स हैं वो सिस्टम में राइट हो रही होती हैं। और जब ये आपका सिस्टम अगर किसी एक जगह पे स्टक हो जाता है तो फिर थोड़ी परेशानी की बात है। अदरवाइज़ अगर सिस्टम कंटिन्यूसली रिस्टार्ट भी हो रहा है और प्रोसेस भी आपके सामने शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस है। अच्छा, ये तकरीबन हमारी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा अब सिस्टम हमारी जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं उनको चेक कर रहा है। अब वीडियो की परफॉर्मेंस चेकिंग हो रही है। इसी तरह अब हमारे सामने आ गया कि हमने अपने सिस्टम का नेम क्या रखना है। आपने अपने सिस्टम का यहाँ पे नेम सेट करना है। नेम सेट करने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर पासवर्ड आप रखें तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर ना रखें तो भी आपकी मर्ज़ी। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट नहीं किया और बाद में आप करना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये टाइम अगर आप यहाँ पे सेट करेंगे अपनी कंट्री के मुताबिक तो यहाँ से आप ये तकरीबन हमारे पास सारे कंट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आप अपना कंसर्न कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसका टाइम सेलेक्ट करेंगे और आपको आपके सिस्टम पर वही टाइम शो होगा। अगर आप इस जगह पर आकर सेलेक्ट नहीं करते तो बाद में भी आप सिस्टम की सेटिंग में जाकर टाइम सेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2022, उसके बाद मार्च, उसके बाद 3 डेट। तो ये ओके करके अब यहाँ पे आपने टाइम भी सेट करना है। जो अब इस टाइम वक्त हो रहा है वो है 09:40, यहाँ पे 40, यहाँ पे अब PM है तो PM ही रहने देंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से कर्सर से यहाँ पे कर्सर PM पर क्लिक करके कर्सर से AM PM चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हमारी विंडोज 7 प्रोफेशनल जो है वो फाइनलाइज कर रहा है सेटिंग को। अच्छा,
यहाँ पे आपको एक ऊपर चीज़ शो हो रही है कि ये जो विंडो है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि हम कॉपी की हुई विंडोज़ यूज़ करते हैं तो इनमें ऐसे इश्यूज़ आते रहते हैं। अच्छा, ये कुछ सिस्टम में इस तरह का ऑप्शन शो होता है और कुछ में नहीं होता, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि हमारे सिस्टम में ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे। बेसिक मकसद था आपको ये सिखाना कि आपने विंडो को बूटेबल कैसे बनाना है और फिर उसके बाद आपने विंडो इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तकरीबन सिस्टम में सेम है। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम खुद की प्रेस करने का बता देता है कि आपने कौन सी की प्रेस करनी है। जैसे वो की प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रोसेस तकरीबन सेम है। अब यहाँ पे प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप ये आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिस्टम 1 बाय 1 चीज़ों को प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। ये तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हमारी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद फ़ौरन आपको ये टेंशन होगी कि मैं यहाँ पे किस जगह पे क्लिक करूँ कि मुझे मेरी डिस्क शो हो। तो आपने परेशान नहीं होना, आप यहाँ पे जाएंगे पर्सनलाइज में और यहाँ से आप चूज़ करेंगे अपने डेस्कटॉप पर आइकन जो शो करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अगेन दिखा दूँ, यहाँ पे आपने आना है चेंज डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो लें जी, ये कंप्यूटर वाला ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पर शो होने लग गया है और ये आपकी डिस्क शो हो रही है। अब यहाँ पे आपकी ये 2 डिस्क ये डिलीट नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डाटा राइट नहीं किया, यहाँ पे जस्ट सी डिस्क थी उसको ही मैंने कॉपी किया था। अब विंडो इंस्टॉलेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे कि हमने अब सिस्टम के ड्राइवर कैसे करनी है। अगर आपके सिस्टम की नेट कनेक्ट नहीं हो रहा सिस्टम के साथ, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि किस तरह आपने अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। और इस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह हम USB के थ्रू अपनी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ख़ुद से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ वीडियो को गौर से देखना और उसके बाद वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आपको बताए गए हैं। इसके बावजूद भी कोई मसला मसाइल आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिस्पांस भी करूंगा और आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।